श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें कठिनाइयां बर्बाद करनी नहीं आती, बल्कि हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और गलतियों को निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुनकर थोड़ा थोड़ा पूरा करके इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ वो लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं। जीवन की यात्रा में विश्वास ही है आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि इंसान कोई शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती, और जिस व्यक्ति के विचार गंदे हों, मैले हों और जो लापरवाह है, धोखे से भरा हुआ है, वही लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, जो स्पष्ट हैं, सच्चे हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। धन को एकत्रित करना अच्छी बात है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना उतना ही कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं, जो किसी के लूटने से नहीं लूटते। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में समर्पण उसी उत्साह के साथ और उसी संकल्प के साथ और उसी भावनाओं के साथ काम करना चाहिए जो युद्ध भूमि में एक योद्धा को प्रेरित करे, उत्साहित करे। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये वास्तविकता में करना होता है। बस इतना ही चाहिए तुझसे ऐ जिंदगी कि ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। हर सुबह नींद खुलते ही किसी की ओर उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन को काट रहे हैं। क्या छाता बारिश को रोक सकता है? नहीं, लेकिन बारिश में खड़े रहने का साहस प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता है, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने पर ही होता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात ही करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं, विनाश का कार्य करती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, अगर छोड़ दिया जाए तो कोई और ले जाएगा। जीवन के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीरें बदलती रहती हैं। शीशा वही रहता है, लेकिन तस्वीरें बदलती रहती हैं। शून्य की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन शून्य जिसके साथ लग जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा का राज्य था। वो अक्सर सोचता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के बड़े से बड़े ज्योतिषों को आमंत्रित किया। ज्योतिषों के दरबार में उपस्थित होने के बाद अपना प्रश्न उनके सामने रखा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय कई अन्य लोगों का जन्म भी हुआ होगा, लेकिन उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई भी ज्योतिष नहीं दे पाया। तभी एक बूढ़े ज्योतिष ने एक राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा, कदाचित उसके
प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने के लिए वन में चले गए। जब वो महात्मा के पास पहुंचे तब राजा ने देखा कि वह कोयला खा रहे हैं। राजा तो घोर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन उस समय राजा का पहला काम था अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। इसीलिए राजा ने कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए अपना प्रश्न महात्मा के सामने रखा। महात्मा ने कहा राजा से कि इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही देखा तो वहां भी उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब राजा ने देखा कि वहां महात्मा चिमटे से खींच खींच कर अपना ही मांस खा रहे थे, राजा ने उस महात्मा के सामने अपना प्रश्न रखा। तब महात्मा ने बोला कि हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी से नीचे एक गांव है, वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है, वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु पर अपने प्रश्न का उत्तर ले लो। राजा तभी नीचे उतर करके उस गांव में पहुंच गया। वो बालक मिला जो मरने की कगार पर था। राजा ने फिर अपने प्रश्न को उसके सम्मुख रखा तो राजा का प्रश्न सुनकर वो बालक हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता हुआ देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वो अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आतुर हो रहे थे। तभी बालक बोला कि राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिलकर आए हो, हम सब भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे, तभी एक साधु आए और हमसे भोजन मांगने लगे। तब सबसे बड़े भाई ने कहा कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या मैं कोयला खाऊंगा? और आज वह कोयला ही खा रहा है। तभी दूसरे भाई ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? तो आज वह अपना मांस ही खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो तब मैंने उनको उत्तर दिया कि अगर मैंने अपना भोजन आपको दे दिया तो मैं क्या भूखा मरूंगा? और आज मैं मरने की कगार पर हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया, उस पुण्य का ही आशीर्वाद है कि तुम राजा बने। इतना कहकर वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। राजा वहां से अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा ही अच्छा होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों पर ही ध्यान दो और जितना हो सकता है दूसरों की सहायता करो। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को नियंत्रित कर लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करता हुआ रह जाता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक की तरह होता है, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में हर इंसान की हरकतें उसके ही औकात के हिसाब से होती हैं, और इंसान की औकात पद, पैसा और उसके हिसाब से होती है। एक एक क्षण मनुष्य को जीने नहीं देते, इच्छाओं को कभी मरने नहीं देते। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाएं, तो उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो।
क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा हर इंसान आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश करता है। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगाने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिएगा। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। मुस्कुराहट हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसलिए मुस्कुराओ खुद के लिए। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी और कभी भी शुरू हो सकती है। एक छोटा सा तिनका अगर आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका देता है। दिल की खामोशी पर मत जाओ। बात की खामोशी के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सामने रखता है तो वो आप पर ईश्वर के जैसे भरोसा करता है। समय बताते बहुत लोग हैं, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हैं, ये किसी किस्मत से कम नहीं है। काश लोग समझ सकते कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।